हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंक, एसएससी के साथ साथ बीपीएससी, बिहार एसएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान की रचना यानी कि जब भारतीय संविधान की जो रचना हो रही थी उस समय सबसे अधिक प्रभाव किस का है? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान की रचना में रहा है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो जुलाई 1946 में जब हमारे देश की संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय सदस्यों में भाग लेने वाले जो सदस्य थे उनमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, क्योंकि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य के जब चयन हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कि भारतीय संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय संविधान सभा का गठन करने का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कि भारतीय संविधान सभा का गठन करने का जो मुख्य आधार था वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो थे वे जेबी मावलंकर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है सर BN राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और उसके बाद हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भाई पटेल थे। इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश आज़ाद के समय प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और उनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? देखिए, हमारे देश का जब राष्ट्रगान गाया गया पहली बार तो वह जगह कौन था और कहाँ गाया गया था और कितने सन में गाया गया था? तो इसका सही आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी और वहीं
27 दिसंबर 1911 को पहली बार हमारे देश के राष्ट्रगान को गाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ये स्वतंत्र भारत में सबसे पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वह किस राज्य की थी? इसका सही आंसर है श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था और वह उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण रखे थे और उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इनका शॉर्ट नेम जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक के उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष अपना कामकाज करना शुरू कर दिया? इसका सही आंसर है 1946 को। अगला प्रश्न है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त शासक के रूप में पूरी ताकत जो होती है वह किसके हाथ में होती है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार के हाथ में। तो भारत जो है एकात्मक सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए केंद्रीय सरकार जो है वह सबसे ताकतवर सरकार मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका सही आंसर है प्रतिनिधियों का, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पे चुनाव लोकतंत्र के माध्यम से यानी कि प्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है वह जनता के माध्यम से होता है। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ का चुनाव प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? इसका सही आंसर है अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला विश्व का पहला देश जो है वह अमेरिका था। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्यों? तो संविधान के उद्घाटन करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। इसका मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस ने इसे सन 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1930 को ही सबसे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण 26 जनवरी को ही संविधान के उद्घाटन के
दिन रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 26 नवंबर 1949 को पहली बार अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिन्हें प्यार से बच्चा चाचा के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वह किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो इसका सही आंसर है केटी शाह। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन को किस लिए भेजा गया था? इसका सही आंसर है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1920 को। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य जो थे वहीं भारत के संविधान का अधिनियम किए थे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वह लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं बनाया गया था और वे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो किस अधिनियम में भारत के शासन क्षेत्र का विभाजन किया गया था?
इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? किस किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर है एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है 1935 अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका सही आंसर है भारत के लोग, क्योंकि भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत जो हैं वे भारतीय लोग हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का चुनाव लोगों के द्वारा प्रतिनिधियों का होता है। अगला प्रश्न है, बंधुत्व का क्या अर्थ है? तो बंधुत्व का अर्थ जो है वह भाईचारे की भावना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारे की भावना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 25 भाग। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909।